हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके YouTube चैनल ICSE मैथ पे। आज हम शुरू करेंगे भी क्लास 8 की एक्सरसाइज 22B। ठीक है भाई, इससे प्रीवियस हमने 22A की थी और इससे प्रीवियस ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर रखे हुए हमने क्लास 8 के। ठीक है, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर फिर भी किसी कोई वीडियो नहीं मिल रही है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं आज 22B। हमने जो 22A की थी उसके अंदर भी हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा था, ग्राफ के ऊपर कैसे प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। इसके अंदर भी वही करेंगे, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें आपको टेबल बनानी पड़ेगी खुद। उसके अंदर हमें टेबल गिवन थी ऑलमोस्ट, ठीक है, पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, बट इसमें निकालने पड़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला आपको, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। आपको एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है। रेडियस आपको 3.5 दी है, 7 दी है, 10.5 दी है और 14 सेंटीमीटर भी दी है। राइट द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म यानी कि टेबल्स में लिखने हैं और फिर इसको प्लॉट करना है ग्राफ को। ठीक है, ऑफ अ सर्कल विद इट्स रेडियस, रेडियस के साथ सर्कल की एरिया वर्सेस रेडियस को हमने प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सोल्व करते हैं इसकी गिवन रेडियाई को। तो देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमें यहां पर हमारे पास क्या गिवन है, देखो हमें यहां पर गिवन है भाई रेडियस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे रेडियस हमें गिवन है, देख लो ध्यान से। रेडियस है जो हमारी, वो हमें कितनी गिवन है भाई, पहले 3.5 दे रखी है, फिर दे रखी है हमें रेडियस 7, फिर दे रखी है रेडियस 10.5 और फिर दे रखी है रेडियस भाई कितनी 14, फिर दी है रेडियस हमें 14। ठीक है भाई, हमें ये सारी वैल्यू गिवन दे रखी है हमें यहाँ पे। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है भाई हमारे पास, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का कितना, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, पता ही आपको। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू में रेडियस कितनी है भाई अपने पास 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5, ये हमें वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, 22/7 मल्टीप्लाई, पॉइंट हटा लो भाई इसका, 35/10 मल्टीप्लाई में 35/10। देखो भाई 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से काटेंगे इसको 11, 11 को 35 से मल्टीप्लाई करो, देखो ऊपर क्या बचा 11 इंटू में 35 ओवर में 10 बचा है। ठीक है भाई, तो 11 5 जा 55, 5 कैरी गया, 11 3 जा 33 और 5 38 अपॉन में 10। तो आंसर आ गया भाई अपना, पॉइंट लगा दो यहाँ पर 38.5। ठीक है भाई, तो ये अपना आ गया पहला एरिया। तो मैं यहाँ पर टेबल अगले पेज पे बनाऊंगा, यहाँ पे बना लेता हूँ टेबल में, क्योंकि अभी तक सोल्व करना पड़ेगा ये। मान लो मैंने ये टेबल बना लिया यहाँ पे भाई। ठीक है, 1 2 3 4 जितनी भी टेबल यूज पड़ेंगी। ऊपर लिख देता हूँ मैं रेडियस, क्या लिख देता हूँ रेडियस, और नीचे लिख देता हूँ एरिया, क्या भाई एरिया। अच्छा ध्यान से देखो, पिछले पेज पे हमने क्या किया था, रेडियस कितनी ली थी इसमें 3.5, कितनी ली थी 3.5, तो रेडियस की वैल्यू लिखो, रेडियस लिया हमने यहाँ पे 3.5, तो एरिया कितना आया अभी अपना, एरिया आया 38.5, कितना आया 38.5, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे एरिया आया 38.5। ठीक है भाई, अब वापस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब की बार मैं रेडियस ले रहा हूँ यहाँ पर 7, तो एरिया निकालते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है भाई 22/7 इंटू में 7 इंटू में 7, देखो 7 से 7 कट गया, 22 इंटू में 7 कितना होता है भाई 154, कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर क्या करेंगे, अब हमने क्या किया है, रेडियस 7 ली है और एरिया आया आपका 154, तो लिख लो यहाँ पे रेडियस आपने 7 ली थी भाई, ऊपर कितनी ली है रेडियस 7 ली है, एरिया कितना आया है 154। ठीक है भाई, चलो अब तीसरी वाला निकालते हैं। अब की बार रेडियस कितनी लेनी है 10.5, तो चलो भाई रेडियस 10.5 ले लो। एरिया कितना अपने पास यहाँ पर, एरिया का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे वापस 22/7 यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस कितनी है 10.5 मल्टीप्लाई में 10.5, पॉइंट हटा लो भाई, पॉइंट हटाओगे तो कितना लगेगा नीचे लग जाएगा आपके पास पॉइंट 105/10 लग गया नीचे, और यहाँ पर भी 105/10। ठीक है भाई, अच्छा अब इसको काट लेते हैं। देखो 7 1 जा 7, बच गए 3, 7 5 जा 35, ये आ गया। देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से काट दोगे 11, 11 को 3 से करोगे 33, मल्टीप्लाई में कितना भाई 105, अपॉन में कितना है 10 है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अच्छा मल्टीप्लाई करो, देखो इसको 33 को जब मैं 105 से करूंगा तो अपना आंसर आएगा 3465, कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना आप भी, इजी है बिल्कुल। नीचे कितना भी 10 है, कितना 10, पॉइंट लगाओगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, आ जाएगा 346.5, कितना है भाई आपका 346.5 आ गया। तो कहने का क्या मतलब, आपने रेडियस कितनी ली है 10.5, एरिया कितना आया है 346.5, तो लिखो भी यहाँ पर रेडियस आपने 10.5 ली है, यहाँ लिख रहा हूं मैं टेबल में वापस 10.5 आपने रेडियस ली है और एरिया है आपका कितना भी 346.5। ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलो अच्छा नेक्स्ट जो हमारी लास्ट बची है ना 14 रेडियस बची है, तो इस रेडियस का यूज करेंगे अब यहाँ पर, और एक और एरिया निकाल लेंगे और उस एरिया को उस टेबल में लिखेंगे। देखो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या, चलो यही कर लेता हूँ अगले पेज पे।
यहाँ पे जंग है, टेबल के नीचे कर लेते हैं। रेडियस अपने पास लास्ट बची अभी 14, तो एरिया निकालो। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 22/7, रेडियस कितनी अभी 14, 14 इंटू में 14, देखो भाई 7 2 14, 14 2 28, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना भाई, देखो 14 2 28 और 22 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा भाई 616 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। 176 का 6, 17 कैरी गए, 22 और सारा 61, ठीक है भाई। तो 616 हमारा एरिया आ गया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है। तो देखो रेडियस कितनी ली थी 14, अब की बार कितनी ली थी 14, रेडियस है भाई 14, एरिया कितना है आपका, एरिया है आपका 616, तो यहाँ पे लिखोगे एरिया आया है 616, ठीक है भाई। तो हमारा यहाँ पर टेबल बन चुकी है। अब इस टेबल का यूज करेंगे और इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ग्राफ बना लेंगे। देखो ग्राफ कैसे बनाना, आपने ध्यान से समझ लो इस ग्राफ को कैसे लिया मैंने। तो सबसे पहले आपने ग्राफ के अंदर पॉइंट्स नीचे रेडियस जो थी वो रेडियस लेंगे। रेडियस कितनी देखो यहाँ पे 3.5, 7, 10.5, 14, तो मैंने रेडियस देखो क्या लिया 3.5, 7, 10.5 और ये हो गया अपना 14 और ये हो गया 17.5, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अच्छा अब ये रेडियस बना ली मैंने यहाँ पे नीचे, इसको नीचे लिखा मैंने रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा अब इसके पैरेलल में यहाँ पर देखो ये मैंने लिया एरिया ऑफ सर्कल, क्या लिया अभी एरिया ऑफ सर्कल। देख लो मैंने एरिया ऑफ सर्कल कितने के गैप पे लिया है, 38.5 के गैप पे लिया है, क्योंकि पहला एरिया अपना कितना आया था भाई 38.5 आया था। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 38.5, फिर उसका डबल करेंगे 77, उसमें 38.5 जोड़ेंगे, 115.5 उसमें 38.5 जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ जोड़ के मैंने पूरा बनाया भाई लास्ट तक। लास्ट कितना लिया मैंने 616 पे जाके खत्म किया है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा एरिया कितना है 616 है। ध्यान से देखो ये रहा 616 हमारा सबसे बड़ा एरिया है, तो इसके लिए मैंने क्या किया भाई यहाँ पर पूरे के पूरा एरिया यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अच्छा अब लास्ट पॉइंट हमारा बचा क्या है, यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पर इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर जो टेबल्स दी हमारे यहाँ पर, ठीक है, इसमें से पॉइंट देखने और उसको प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो चलो भाई पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आपका 3.5 पे 38.5, देखो 3.5 कहाँ पे है मेरा ये रहा और 38.5 ये रहा, तो पहला पॉइंट यहाँ पर प्लॉट होगा भाई। कहाँ पे होगा, ये मेरा पहला पॉइंट होगा यहाँ पर जहां पर मैंने इसको प्लॉट किया पहले वाला। इसका नाम दे देता हूं मैं ए पॉइंट और कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके 3.5, 38.5, ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। मैंने पहला पॉइंट प्लॉट कर दिया है ये वाला। अब इसके बाद करता हूं दूसरा पॉइंट प्लॉट। देखो 7 पे है 154, 7 कहां पे मेरा ये रहा भाई नेक्स्ट 7, और 154 कहां पे है ये रहा 154 यहां पर इसके सामने। तो ये ले लूंगा मैं यहां पर, ये बन गया मेरा बी पॉइंट। क्या बन गया भाई, मेरा बी पॉइंट बन जाता है। इसको दे देता हूं मैं नाम बी और इसका नाम आएगा कितना भाई, ये है 7 के ऊपर 154। चलो भाई अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है मेरा 10.5 पे है 346.5, 10.5 देखो ये रहा नेक्स्ट ही है, और इसके बाद कहां पे सीधा 346, देखो भाई 346.5, 10.5 ये रहा, जाओ सीधा कहां पे 346 देख लो कहां पे है, ये रहा भाई 346.5 कहां पे है, ये रहा मेरा 346.5 और ये है 10.5 अगली वाली लाइन। तो इस लाइन में आ जाएगा यहाँ पर 346.5 10.5 पे, ठीक है भाई। ये वाला पॉइंट हो गया, नीचे आएंगे तो 10.5 है, साइड में जाएंगे तो 346। इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं सी, क्या देता हूँ सी, लिख देना भाई यहाँ पर भी 10.5 कोमा कितने पे भी 346.5। अब देखो भाई डी पॉइंट करते हैं हम, लास्ट वाला पॉइंट 14 हमारे पास यहाँ पे देखो गैप इसमें टेबल में 14 के ऊपर 616 है, 14 हमारा ये रहा भी यहाँ पर, इसके ऊपर देखो सीधा 616 कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा इस लाइन में सीधा 616, ये रही भाई अपने पास 616 सबसे टॉप पे है। 616 के सामने इस लाइन पे लगा देंगे भाई, यहाँ पर ये लग गया हमारा 6.6 और ये नीचे आ जाएगा भाई किसके ऊपर 14 के ऊपर। इस 14 की लाइन से सीधा गए हैं, सीधा 616 पे लगाया हमने, ठीक है भाई ऊपर। अच्छा इसका नाम डी पॉइंट रख देंगे, क्या रख देंगे भाई डी पॉइंट नाम, और किस पे बनाए 14 पे बनाए 616, ठीक है भाई। अच्छा पूरी की पूरी तीनों पॉइंटों को मिला देंगे यहाँ पर, जो जो हमारे पॉइंट्स बने हैं ए बी सी डी के। तो सबसे पहले मैं मिला रहा हूँ भाई यहाँ पर ए को, किसको मिला रहा हूँ, ए को बी से मिला देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने मिला दिया ए को बी से, ठीक है भाई, ये बन गया अपना। इसके बाद मैं मिलाऊंगा बी को किससे भाई, सी से मिलाऊंगा, किससे मिलाऊंगा, बी को मिलाऊंगा मैं यहाँ पर सी से। तो ये रहा हमारा बी पॉइंट, तो ये रहा भाई हमारा बी पॉइंट सी से मिल गया भाई यहाँ पर, ठीक है। अच्छा बी के सी से मिलने के बाद हम मिलाएंगे अब इसको किस पे भाई, सीधा डी पॉइंट पे, किस पे भाई डी पॉइंट पे मिलाएंगे। तो ये रहा हमारा डी पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ पे कंपास सॉरी स्केल लेकर आपने क्या कर देना, इसके साथ ऐड कर देना इस पॉइंट को। तो ये लो भाई दिख रहा होगा आपको मैप पूरे का पूरा ए बी सी और डी। तो इस तरीके से आपने ग्राफ बनाना था भाई, आपका ये पूरे का पूरा ग्राफ बन चुका है, तैयार हो चुका है। बिल्कुल ही सिंपल था, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे का सारा हर एक पार्ट जो हमने किया यहाँ पर इजी था बिल्कुल ही, ठीक है। हमने यहाँ पर सिर्फ टेबल बनाई है, टेबल ध्यान से देख लो ऐसे बनाई थी हमने। इस टेबल को बनाकर हमने क्या किया भाई, यहाँ पर इनको पॉइंट्स को प्लॉट किया है, इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो
प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट ग्राफ ये रहा भी आपका, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ही सेम टू सेम ही है, उसमें भी कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने, सारे के सारे पॉइंट ऐसे ही ड्रॉ करने हैं। पॉइंट ड्रॉ करने के बाद फिर आपने क्या करना है, बिल्कुल इसको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को हमने प्लॉट किया था ना ग्राफ पे, वैसे ही उसको भी ग्राफ पर प्लॉट कर देंगे तो हमारा वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है फिगर, इसमें स्टेटमेंट में देखो क्या बोला है, आपको बोला है प्लॉट करना एक ग्राफ जो डिपिक्ट कर रहा है फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। अच्छा, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 की बात चल रही है यहाँ पर, तो कहने का क्या मतलब है, मल्टीपल्स ऑफ 5 का टेबल पढ़ना आपने बस, कहां तक भाई, 4 तक करना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो इस तरीके से टेबल बनानी है भाई, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक नंबर, यहाँ पे मैं सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो Sn मैंने एक नंबर मान लिया, Sn यहाँ पर सम बोल सकते हो या मल्टीपल बोल सकते हो n का, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, ये Sn हमारा 5n के इक्वल है, यानी कि 5n का मल्टीपल्स है। देखो भाई अब टेबल बनानी है, आपने ध्यान से देख लो, टेबल बनाओगे तो बिल्कुल सिंपल है। टेबल में क्या करना आपने, सबसे पहले 4 लेना है ना, 4 पॉइंट बना लेना भाई, ठीक है। ऐसे 4 बना लिए मैंने यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास n, ये हो गया Sn। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, यानी कि 1 रखूंगा तो 5 1 जा कितना हो गया 5। देखो भाई मैंने क्या किया है, Sn इज इक्वल टू 5n था, तो n इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की जगह पे 1 रखा मैंने तो 5 इंटू में 1 रख दो, 5 इंटू 1 कितना होता है 5, तो इसलिए हमारा 1 रखा तो 5 आया। बस टेबल पढ़ना है यार, टेबल करना है। 2 करेंगे तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, 3 करेंगे तो 3 5 जा 15, 4 करेंगे तो 4 5 जा 20। बस ऐसे करना, कुछ नहीं करना है बाकी इसके अलावा। देख लो मैंने कैसे किया वापस। अब यहाँ पर n की जगह पे मैंने 2 रख दिया, क्या रख दिया 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू में n के प्लेस पर 2 आ गया, 5 2 जा कितना हो गया 10, तो इसलिए 2 रखने पर 10 आया। मैंने टेबल में भी 2 रखने पर क्या किया भाई, यहाँ पर 10 किया है। ऐसे जब 3 रखूंगा Sn इज इक्वल टू 5 इंटू 3 कितना होता है 15, और जब 4 रखूंगा तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 4 20, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 रखा 20 आया, 3 रखा 15 आया, 2 रखा 10 आया, 1 रखा 5 आया। बस ऐसे ही करना है, और इसी टेबल का यूज करके बस अब आपने ग्राफ प्लॉट कर देना है। क्या कर देना भाई, आपने ग्राफ प्लॉट कर देना है यहाँ पर इसी टेबल का यूज करके, जो हमने अभी अभी टेबल बनाई है, ठीक है। देखो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने ग्राफ ले लिया भाई, यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल है, छोटे नंबर आएंगे क्योंकि 20 तक ही जाना आपने, ज्यादा लंबा नहीं जाना। पिछले क्वेश्चन में तो 616 तक गए थे, दैट्स व्हाई इतना लंबा ग्राफ बना था। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, देख लो ये बिल्कुल सिंपल ऐसे टेबल बना लिया, और ये हमने ग्राफ पे नंबर लिख लिया भाई 1 2 3 4 5 n की वैल्यू, और यहाँ पर ये वैल्यू किसकी है भाई, Sn की वैल्यू। Sn यानी कि मल्टीपल ऑफ 5, ये Sn है यहाँ पर, ठीक है भाई। चलो अभी अब स्टार्ट करते हैं प्लॉट करना। पहला पॉइंट देख लो कि आपके पास 1 और 5 क्या है भाई, ये रहा आपका 1 और 5 कहां पर है, ये रहा आपका 5, तो पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा। अगला पॉइंट देखो 2 पे 10 है, कितना है 2 पे 10, तो 2 ये रहा अपना और 10 ये रहा भी अपना, यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लो 3 पे 15, तो 3 ये रहा आपका भाई और 15 ये रहा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा। उसके बाद 4 पे 20 है, दिख रहा आपको 4 पे 20, तो 4 यहाँ पर आपका और 20 ये रहा आपका, तो यहाँ पर बन जाएगा। बस अब सारी लाइन बन गई ना, इसको एक लाइन में खींच दो बस डायरेक्ट, बाकी कुछ नहीं करना आपने। ये लो मैं इसको लाइन से मिला देता हूं, तो ये रहा भैया आपका, देखा बिल्कुल ही सिंपल था। ये हमने लाइन एक्स्ट्रा ही खींच दिया बल्कि, तो यहां तक ही आ जाएगा। बस ये यहां तक लाइन बनी है ना, तो आपका नाम दे सकते हो इनको, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। तो सबसे पहले मैं नाम दे देता हूं यहाँ पर, ए कोऑर्डिनेट आपका किसके इक्वल था भाई 1 5 के, अगले वाला बी पॉइंट क्या भाई 2 10 के, अगले वाला सी पॉइंट था 3 10 के, और अगला वो पॉइंट था डी भाई हमारा 4, सॉरी 10 बोल दिया मैंने, यहाँ पे 15 आएगा, 3 15, और ये 4 था भाई 20 पे। ये लो भाई हमारा बन चुका है, ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही करना था, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर, ज्यादा मुश्किल आपको देख ही लिया आपने। सारे के सारे पॉइंट सारे के सारे ऐसे ही करने थे इसके अंदर, ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल था, आपने देखा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, उसको भी ऐसे ही ग्राफ पे प्लॉट करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं भाई। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द सेमी पेरीमीटर। आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का विद साइड्स मेजर 2 3 4 एंड 5। तो साथ ही साथ आपको इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके दिखाना, ड्रॉ करना है और डिपिक्ट करना है सेमी पेरीमीटर फंक्शन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सबसे पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला देख लो भाई क्या होता है, आपने पहले भी कर रखा है सेमी पेरीमीटर। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है भाई, साइड सारी सेम होती है ए, और फॉर्मूला क्या बनता है भाई इसका, a प्लस में a कितना हो गया 3a। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, लेकिन हमने निकालना है सेमी पेरीमीटर। तो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर लिख देता हूं मैं शुरू में कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा,
पेरीमीटर ऑफ, ये है हमारे पास सेमी पेरीमीटर। क्या भाई? सेमी पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा भाई? सेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि इसका हाफ कर दो 3a/2। क्या करना भाई? आपने इसको हाफ कर देना है 3a/2। तो अब यहां पर यही निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर आपको एक टेबल बना लेनी है, नीचे की तरफ बना लेता हूं मैं टेबल यहां पर। उस टेबल के अंदर वैल्यू निकाल लेंगे, 1 2 3 4 बना लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा भाई लेंथ, और यहां पे लिखूंगा मैं सेमी पेरीमीटर। क्या लिखूंगा? सेमी पेरीमीटर। ये बना लिया भाई मैंने टेबल। लेंथ ऊपर लिखेंगे, सेमी पेरीमीटर नीचे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली लेंथ देखो कितनी है? 2 है भाई। कितनी है? 2। तो मैं पुट करता हूं यहां पर a के प्लेस पर 2। a की वैल्यू अगर 2 है तो पेरीमीटर, p का मतलब पेरीमीटर, sp लिख देता हूं। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा? लिखो 3 इंटू में a के प्लेस पे क्या रख दिया भाई मैंने? यहां पर 2 रख दिया। 2/2, 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना है भाई? 3। तो पहला टेबल में 2 रखा, ठीक है लेंथ, तो पेरीमीटर कितना है भाई हमारा? 3 आया। कितना आया? 3। तो पहला पॉइंट हो गया आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखो कितनी है लेंथ? 3 है। तो मैं अब की बार यहां पर क्या रखूंगा भाई? a की वैल्यू मैंने रख दी 3, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 3a। a कितना भाई? 3 है, बटा में 2। 3 3 जा 9, 9/2 कितना होता है भाई? काटेंगे तो 4.5। कितना भाई? 4.5। तो हमने क्या रखा भाई? 3 रखी जब लेंथ, देखो 3 रखी जब लेंथ, तो पेरीमीटर कितना है? 4.5। तो रखो यहाँ पर 4.5। देखा, बिल्कुल सिंपल। अगली बार लेंथ कितनी रखनी है भाई? यहाँ पर देखो 4 रखनी है। क्या रखनी है? 4। तो मैं रख रहा हूँ अब a के प्लेस पर 4। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3 इंटू में a के प्लेस पर 4 रखना, नीचे 2। 2 2 जा 4, 3 2 जा कितना हो गया भाई? 6। 3 2 जा 6। तो जब मैंने 4 रखा तो मेरी पेरीमीटर कितना है? सेमी पेरीमीटर 6 आया भाई। कितना आया? 6। अच्छा, एक और साइड बची थी 5। कितनी बची है भाई? 5। अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू रखता हूँ भाई 5, तो फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर का 3a बाय में a कितना भाई? 5 बटा में 2। 3 5 जा 15, 15/2 काट दो भाई। 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। कितना आ जाएगा भाई? तो मैंने जब यहाँ पर a के प्लेस पर 5 रखा तो कितना आया भाई? 7.5। ये लो भाई, आपकी पूरी टेबल बन चुकी है क्वेश्चन की। अब इस टेबल का यूज करेंगे यहाँ पर और इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में प्लॉट किया था ना, वैसे ही सेम टू सेम प्लॉट करना भाई। बिल्कुल ही सिंपल है जैसे प्रीवियस वाला किया था। अब सबसे पहले ग्राफ ले लेते हैं। ये हमने ग्राफ ले लिया भाई। इसके ऊपर नाम देख लो मैंने क्या लिखा है, ध्यान से। नीचे लिखे मैंने लेंथ ऑफ साइड। क्या लिखा भाई? लेंथ ऑफ साइड। और साइड में क्या लिखा मैंने? सेमी पेरीमीटर। तो कहने का क्या मतलब, आपने नीचे तो लेंथ लिखनी है और ऊपर लिखना है सेमी पेरीमीटर। तो चलो शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले प्लॉट करेंगे। देखो पहला पॉइंट क्या है? 2 3। तो लेंथ तो है 2, देखो भाई लेंथ 2 है और पेरीमीटर कितना है? 3। 3 कहां पे अपने पास? ये रहा भाई 3। तो देखो पॉइंट कहां बनेगा? ये बन जाएगा यहां पर। कहां पे बना भाई? यहां पर बना अपना पहला पॉइंट, ठीक है भाई, जिसका नाम कितना है? 2 3। 2 3 नाम है इसका, ए नाम दे देता हूं मैं इस पॉइंट को, ठीक है भाई। चलो अगला पॉइंट देखो 3 और 4.5। देखो भाई 3 ये रहा और 4.5, 4 तो ये रहा, 0.5 यहां पे आएगा। कहां पे आएगा? यहां पे आएगा 4.5। तो मैंने क्या नाम रखा भाई इसका? बी नाम रख दिया। आंसर कितना है? 3,4.5। ये हमारा इसका कोऑर्डिनेट का आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो 4 और 6। 4 ये रहा हमारा और 6 कहां पे भाई? ऊपर। ये रहा 6 यहाँ पे। तो ये पॉइंट प्लॉट होगा भाई यहाँ पर। इसका नाम रख देते हैं सी। 4 और 6 का है। किसका? ये 4 और 6 का। अच्छा लास्ट पॉइंट देख लो क्या? 5 पे 7.5। 5 ये रहा भाई अपना, ठीक है। 5 तो यहाँ पर और 7.5 कहाँ पे? ये 7 रहा, ये 0.5। तो यहाँ पे लग जाएगा भाई 5 पॉइंट, ये 7.5 है, ठीक है। तो नाम रख दो इसका भी। क्या रखोगे नाम भाई यहाँ पर? डी नाम रख दो। और क्या रखोगे? 5 पे है 7.5। अच्छा सारे का सारा कर दिया हमने। अब इसको प्लॉट कर दो बस ग्राफ पे। ये लो भाई, हम इसको प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे लाइन खींच जाएगी बस सीधी अपनी, डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि सारे ऑलमोस्ट ये। तो ये लो भाई लाइन खींच देनी है आपने बस एक। अच्छा ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दी भाई। देखो बिल्कुल ही हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई है। और जब स्ट्रेट लाइन आती है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर इसको डिपिक्ट करना था साथ में। अच्छा क्वेश्चन के अंदर हमने एक और चीज देखनी थी भाई, वो देखी नहीं हमने। क्या थी क्वेश्चन में? देखो ड्रॉ करके ग्राफ को डिपिक्ट करना है। सेमी पेरीमीटर और फंक्शन के बीच में क्या रहेगा यहाँ पर, कि लेंथ स्ट्रेट आ रही है, कैसे आ रही है। तो लास्ट में आपने लिख देना कि जो आपका ABCD आया, क्या है? ABCD जो पॉइंट आए हैं ये कोलिनियर है। लिखो भाई A B C और D, कोमा ABCD आर कोलिनियर। क्या है भाई? ये कोलिनियर हो जाएंगे आपके पास। अच्छा सेम टू सेम जैसे इसमें लिखा ना कोलिनियर, पिछले वाला ग्राफ भी था अपना, पीछे बनाया था हमने थोड़ी देर पहले। ये रहा क्वेश्चन पिछले का। इसमें भी जो हमारे A B C और D पॉइंट है आर कोलिनियर। ये लाइन लिख देनी है भाई इसके अंदर भी, और पिछले वाले में भी लिख देना, ठीक है। तो बस सेम ही रहेगा, बाकी तो सबने सारा कर रखा था। तो हमारा ये ग्राफ है जो इस तरीके से बन गया भाई। आई होप आपको समझ आया होगा। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। हर एक क्वेश्चन में हमने ऐसे ही टेबल बनानी है और ऐसे ही हमने इसमें क्या करना है,
ग्राफ को प्लॉट करना है। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम आ रही है ना किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ हमारे चैनल की जितनी वीडियोस होती हैं अभी आप देखते हो, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी उनके बारे में बताया करो या शेयर किया करो, ताकि वो भी अच्छे मार्क्स ले इसके मैथ के अंदर, ठीक है भाई, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, ताकि सभी की हेल्प हो, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का 22B का, और हमारी जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाएगी इसकी वन शॉट वीडियो। तो देखो भाई लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपने निकालना क्या है वो पढ़ो पहले। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल सम। आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल दिया है 5000 और वो रेट पे है कितने पे, 5% के। निकालना कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए और 4 ईयर के लिए, 4 बार निकालना है, ठीक है भाई। तो वही टेबल बनेगी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने टेबल्स बनाई है, और टेबल बनाने के बाद फिर उसको वापस ऐसे ही प्लॉट करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में प्लॉट किया था। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए देखो भी आपको सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, अगर आपको प्रिंसिपल दे रखा है 5000, कितना दे रखा भाई 5000, रेट दे रखा आपको कितना 5%, टाइम दे रखा आपको कितना भाई 1 साल, 2, 3, 4, 4 के लिए निकाला ना, तो हर एक के लिए सिंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ 1 ईयर के लिए, और नीचे बना लेता हूँ एक टेबल छोटी सी, ये बनानी भाई मैंने टेबल। यहाँ पर टेबल के अंदर वैल्यू पुट करेंगे जो जो हमारी आती रहेंगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अच्छा ऊपर क्या लिखूंगा यहाँ पर भाई मैं, कि किसके लिए निकाल रहा हूँ। एक तो हमारा यहाँ पर टाइम आ रहा है और ऊपर आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट, तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ भाई यहाँ पर टाइम, कि कितने टाइम के लिए डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, और नीचे सिंपल इंटरेस्ट SI, सिंपल इंटरेस्ट क्या क्या आ रहा है मेरा, ठीक है, वो लिखूंगा। तो सबसे पहले देखो मैं पुट करता हूँ फॉर्मूले में वैल्यू। तो हम पहले पुट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पता ना भाई सभी को आपको, PRT बाय में 100। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, प्रिंसिपल रेट टाइम बाय में 100। प्रिंसिपल कितना भी आपका 5000, तो लिखो यहाँ पर 5000 मल्टीप्लाई में रेट कितना भी आपका 5%। टाइम सबसे पहले ले रहा हूं मैं 1, कितना ले रहा हूं 4 टाइम 1 के लिए, टाइम की वैल्यू 1 ले रहा हूं मैं यहाँ पे पहले, तो 1 के लिए अपॉन में कितना भाई 100, कितना 100। अच्छा 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो कितना बचा 5 और 50, 5 और 50 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 5 जा 25, 250 आ गया। कितना आ गया भाई 250। तो देखो टाइम मैंने लिया था 1 ईयर, देखो ऊपर टाइम मैंने कितना लिया था 1 ईयर, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा यहाँ पर 250। कितना आया भाई मेरा 250 सिंपल इंटरेस्ट आया, तो लिख दो यहाँ पर 250। कितना आया भाई 250। अच्छा अब दूसरे के लिए निकालते हैं। टाइम 1 ईयर के तो निकल गया, अब टाइम लेता हूं मैं यहाँ पर 2 साल। कितना लेता हूं भाई 2 साल। फॉर्मूला वही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का, क्या भाई PRT बाई 100, प्रिंसिपल कितना 5000 मल्टीप्लाई में रेट है भाई अपना 5। अब की बार टाइम 2 ले रहा हूं मैं, अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 2 10, 10 को 50 से करता हूं मल्टीप्लाई में, तो अपना आ जाएगा 500। कितना भाई 500। तो आपने क्या देखा, जब मैंने टाइम 2 लिया तो हमारा प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट आया 500। कितना आया भाई 500। तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट प्लॉट। अब निकालते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में टाइम 3 ले लेता हूं मैं, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है PRT बाई 100, प्रिंसिपल कितना 5000, रेट कितना 5, टाइम अब की बार 3 ले लेना आपने, बाकी नीचे 100 ही आपको पता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 50 एज इट इज, 5 3 15, ये 15 आ गया भाई, 15 5 750। तो देखो भाई जब मैंने टाइम 3 लिया तो अपने पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 750, ठीक है। अच्छा अब लास्ट बचा अपने पास 4 के लिए लेना बस, अब तो खत्म हो जाएगा, अपनी टेबल बन जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, टाइम किसके लिए 4 के लिए, तो 5000 प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम 4 साल लिया, अपॉन में 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 4 जा 20, 20 इंटू में 50 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 1000। तो मैंने रख दिया यहाँ पर, जब मैंने 4 लिया तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई 1000 आया, 1 2 3 जीरो। ये लो भाई आपकी टेबल तैयार हो चुकी है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में टेबल बनाई थी ना वैसे सेम टू सेम टेबल बना ली है। अब क्या करते हैं, इसको प्लॉट करेंगे भाई ग्राफ के ऊपर। किसको किसको प्लॉट करना है, टाइम को और सिंपल इंटरेस्ट को। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ग्राफ के ऊपर आपने बना लेना है ऐसे, ठीक है। देखो बनाने के बाद क्या करना है, आपने टाइम नीचे रखना है और यहाँ पर अपने क्या रख देंगे ऊपर भाई सिंपल इंटरेस्ट रख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमारा ये रहा और टाइम ये रहा। बस अब पॉइंट्स देखो और प्लॉट करो, बाकी कुछ नहीं करना, फिर सीधा स्केल के साथ यहाँ पर लाइनिंग कर देंगे। तो सबसे पहले देखो क्या पे किस पे क्या वैल्यू दे रखी है, 1 पे दे रखा है 250, तो 1 ये रहा आपका और 250 ये रहा, तो हो जाएगा। फिर आपको 2 पे दे रखा 500, तो क्या करेंगे भाई 2 ये रहा अपना और 500 ये रहा। 3 पे दे रखा है 750 ये रहा, 4 पे रखा 1000 तो ये रहा। ये लो भाई सारे के सारे पॉइंट लिख दिए, मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर। ए की वैल्यू क्या भाई आपके पास यहाँ पर, एक पे है 250, ठीक है। फिर बी पॉइंट पे क्या भाई 2 पे है 500, कितना भाई 500, ठीक है। सी पे कितना भी 3 पे है 750, ठीक है। और डी पे कितना भी अपना डी है 4 पे 1000। ये लो भाई मैंने सारे पॉइंट लिख दिए यहाँ पर। अब क्या करना है, बस स्केल लो और लाइन खींच दो, बाकी कुछ नहीं रहा। इस क्वेश्चन के अंदर सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो
तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पर लाइनिंग खींच रहा हूँ, एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी बिल्कुल। तो ये लो भाई, हमने टाइम और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में भी प्लाट जो ग्राफ था वो प्लॉट कर दिया है, और ये रही अपनी स्ट्रेट लाइन है। देखा, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, देख लो, इजी था बिल्कुल, कुछ नहीं करना था, वही लाइनें बनानी है, टेबल बनानी है और क्वेश्चन में प्लॉट कर देना है इसको। बाकी अब इसका नाम लिख दे, देखो ए बी सी डी तीनों स्ट्रेट लाइन में, तो ये भी कोलिनियर होंगे भाई, ए बी सी एंड डी आर। क्या लिख देंगे, लास्ट की वही लाइन लिखते हैं भाई जो हर बार लिखते हैं। यहाँ पर क्या रहेगी हमारी, ये कोलिनियर रहेगी, क्या रहेगी, कोलिनियर रहेगी, ठीक है, हाँ कोलिनियर, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, जो लास्ट था हमारा 4th क्वेश्चन था भाई हमारा, इसका वो कंप्लीट हो चुका है। इसका ग्राफ ये रहा हमारा, ठीक है। तो भाई हमारी जो एक्सरसाइज है 22B वो कंप्लीट हो चुकी है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, जितना जल्दी होगा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी जितना हो सके अपनी इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया अभी तक, ठीक है। आगे न्यू नोटिफिकेशन बेल को भी, आइकन को भी वो कर लेना प्रेस, ताकि उनकी जितनी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी उन सभी को आप क्या कर सको भी यहाँ पर देख सको, ठीक है। तो करते हैं अभी अगले वाली, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज बची है इसकी 22B के बाद 22C है हमारी लास्ट एक्सरसाइज, उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।